नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वीके क्लासेस में। आज हिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि पेट में, यूपी पुलिस में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की पूर्ण संभावनाएं रहेंगी। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन जो है वो है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है इसका पुरापाषाण काल। फिर है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? इसका आंसर है पुरापाषाण काल में। तीसरा क्वेश्चन, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? ये था मृतकों का टीला। छठवां नंबर क्वेश्चन, विशाल स्नानागार कहाँ मिले थे? तो विशाल स्नानागार जो मिले थे वो थे मोहनजोदड़ो में। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से। लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा प्रसिद्ध था वो मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। वैदिक कार्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। वैदिक लोगों द्वारा तांबा द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो इसका आंसर है तांबा। आगे, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? तो ये हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। 13 नंबर क्वेश्चन है, आर्यों पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे या इस तथ्य से पुष्ट होता है? तो ये जो पुष्टिकरण इसके होते तो इसका आंसर है ऋग्वेद में गाय के संदर्भ में अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन होती थी। चलिए आगे देखते हैं। आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो इसकी जो प्राचीनतम बस्ती थी वो सप्त सिंधु थी। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो वो थी गार्गी ने। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो ये अंकित किया गया था अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेयी स्तंभ से। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन कौन से थे? ये थे स्त्रियां एवं शूद्र वर्ग। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता था? तो बौद्ध धर्म जिन मतों पर विश्वास करता है उनको पढ़ते हैं। दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। 24 नंबर देखते हैं क्वेश्चन,
प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो बौद्ध धर्म ने तो वैसे भी पाली में किया था, तो इसका आंसर है पाली पाठ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? तो ये जो बौद्ध धर्मों का ग्रंथ था वो था वामसातपाकसिनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना भी है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो है बोध गया में। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो वो है बौद्ध धर्म। महावीर कौन से तीर्थंकर थे, किस नंबर के? तो वे थे 24 नंबर के तीर्थंकर। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म का पहले तीर्थकर किसे माना जाता है? तो जो पहले तीर्थकर थे जैन धर्म के थे वो थे ऋषभदेव। आगे 30 नंबर पे चलते हैं, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को अंग कहते हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो है श्रवणबेलगोला में। आगे 32 नंबर, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? इसका जो आंसर है वो है बिंबिसार। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन थी? तो प्राचीन काल में जो भाषा थी वो थी संस्कृत। 35 नंबर देखते हैं, अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई कहाँ पे लड़ी थी? कौन सी नदी थी वो थी झेलम नदी। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा साहिब। महाभाष्य किस मुनि ने लिखा था? तो महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो था बिंदुसार। बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के समय में अशांति तक्षशिला में थी। अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध से आया था, उसने तभी से युद्ध करने की नीति को त्याग दिया था। देवनागरी के नाम से कौन विख्यात है? ये तो अशोक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो ये थे रॉक एक्सिंग 30। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन सा था? वो था मेगास्थनीज। अगला है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिका जो लिखी गई थी वो लिखी थी मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या यादव क्वेश्चन दिख रहा है, आगे देखते हैं। अशोक के शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए थे। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो वो है अशोक। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन था? तो वो था जिला प्रशासक। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद। मिलिंद पानो क्या है? मिलिंद पानो जो है वो है बौद्ध पाठ। कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? तो वो है गांधार कला।
अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश के जो महत्वपूर्ण राजा था वो था कनिष्क। अगला है, शक संवत किसने और कब शुरू किया था। तो कनिष्क ने ही शुरू किया था 78 ईस्वी में। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी। वो थे कनिष्क। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे। तो खारवेल जो थे वो कलिंग के महान शासक थे। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था। वो गौतमीपुत्र शतकर्णी था। गौतमीपुत्र शतकर्णी जो था वो 2 भाई थे। अगला है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया। तो वो थे गुप्त लोग। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था। तो विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। हरिशेन किस राजा का राजकवि था। वो था समुद्रगुप्त का। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। तो वो था हुणों के साथ समाप्त हो गया। एक मिनट। चलिए, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। तो वो थे हुणों के साथ। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। तो वो थे सोने के। अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये थे समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं। तो ये थे समुद्रगुप्त। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान। मेघदूत का लेखक कौन है। वे थे कालिदास। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था। तो सबको पता होगा वो थे चंद्रगुप्त। आगे है क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। तो अजंता की जो गुफाएं निर्मित की गई थी वो गुप्त काल के शासन के दौरान की गई थी। क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि का विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान में दे दी। तो पल्लीचंदम। इसका आंसर है पल्लीचंदम। किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था। तो ये था राजराज प्रथम। उत्तर मेरू शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। तो ये मिलती है चोल की। अगला 75 नंबर का क्वेश्चन है, चोल राजाओं का शासन था कहाँ पर। ये था उनका तमिलनाडु पर। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। ये थी एलोरा। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो लिखी थी कविराज मार्ग। राष्ट्रकूटों के सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था किसमें। कन्नड़ काव्य के चीन कवि पन्ना पोन रान्ना तथा कैलाश मंदिर। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। वो था पल्लव राजवंश। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था। वो था वातिपी के चालुक्यों का।
आइए देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, वो किसका संरक्षण प्राप्त था? तो प्राप्त था इनको पुलकेशिन द्वितीय का। प्रसिद्ध तिलवाड़ा मंदिर स्थित है कहाँ पर? राजस्थान में। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी सोमदेव ने। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो किया था राजपूतों ने। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? मिहिर भोज ने ली थी। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो जो था वो था मिहिर भोज। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? वो था हेन सांग। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से किसे प्रदान किया गया? वे थे हेन सांग। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? वो था पुलकेशिन द्वितीय। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो इसकी रचना जो की है हर्षवर्धन ने की है। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो वो तो बिहार में है, सबको पता होगा। दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1093 ईस्वी तक शासन किया था? वो दिद्दा जो थी वो कश्मीर की लोहार वंश से थी। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो वो थे मोहम्मद बिन कासिम। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया? तराइन की दूसरी लड़ाई में जो पृथ्वीराज को पराजित किया था वो थी मोहम्मद गोरी। किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो तराइन की लड़ाई ने। क्वेश्चन है दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो दिल्ली सुल्तान का शासन जो है 1206 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन 102 नंबर का। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था वो बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया? तो वो 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली का जो सुल्तान का पद संभालने से पहले जो बलबन सुल्तान था वो था नसीरुद्दौला का। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? वो था इल्तुतमिश। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? वो थे इल्तुतमिश के समय। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया? वो थे बलबन। 108 नंबर है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। ये दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो ये थे सैयद तथा लोदी वंश। अगला क्वेश्चन है स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर शानी कहने वाला सुल्तान कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो था मलिक काफूर। अगला 112 नंबर का क्वेश्चन। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है
वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? तो वो स्थित है औरंगाबाद के समीप। चलिए आगे देखते हैं। मुनिवरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ये था बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन जो है वो है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? वो था लोदी वंश। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सूफियों के गुरु जो होते थे उनको पीर कहते थे। क्वेश्चन है, एनालिटिक्स पवित्र ग्रंथ है कन्फ्यूशियसवाद का। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना जो की थी वो की थी संगम वंश ने। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर कौन सा था? तो ये था हरिहर द्वितीय। कृष्ण राय किस राजवंश के शासक थे? ये थे विजयनगर के। आगे देखते हैं, तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यात का लेखक कौन था? तो ये था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय थे। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया? तो 1500 यहाँ क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, कब हुआ है ये यहाँ पर ये होना चाहिए। तो इसका निर्माण जो हुआ है 1565 ईस्वी में हुआ। मरमर विधि से गोल गुम्बद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया। गोल गुम्बद कहाँ है? ये है बीजापुर में। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने बनवाया था। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो बाबर ने 1526 पर भारत पर आक्रमण किया था। ये 1526 में जो आक्रमण बाबर ने किया था ना, तो वो दूसरा आक्रमण था, इसका पहला आक्रमण नहीं था। आगे देखते हैं, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो ये था बाबर। पानीपत का प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? नंबर 1 बाबर और लोदी के बीच में। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई। जो बाबर ने युद्ध किया था वो पानीपत में पहली बार आया था, बाकी इससे पहले उसने भारत में एक बार और लड़ाई की है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था बाबर ने। अगला क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी आगरा में। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो कन्नौज के युद्ध के बाद। कन्नौजी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो वो 1540 में ही लड़ा गया था। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? मीरक मिर्जा घियाथ थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर वर्ष की आयु में सम्राट बना कितनी? तो इसका राइट आंसर जो है वो है 13। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? अकबर और हेमू के बीच में। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का जो फारसी में अनुवाद हुआ था वो हुआ था बदायूनी ने किया था। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल थे। 142 नंबर का क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो हरिविजय सूरी थे। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई
अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी। आइए देखते हैं 147 नंबर का क्वेश्चन। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो अकबर के थे। दीन ए इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। अकबर के एक पुत्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? बीरबल ने। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? वो था अकबर। किसके शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? तो अकबर के समय में लिखी गई। जहांगीर का अर्थ क्या है? विश्व विजेता। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था? तो जो भेजा गया था वो थे जॉन हॉकिंस। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट शाहजहां कहलाया था। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 में कौन ले गया था? तो इसका जो आंसर है चलिए यहाँ पे टाइपिंग नहीं है, हम बता दे रहे हैं। इसका जो ले गया था वो नादिर शाह ले गया था। अगला है मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। किस शासक ने? तो वो था औरंगजेब। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी था मुअज्जम। औरंगजेब के 4 पुत्र थे। लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो ये निर्माण शाहजहां ने कराया था। मुगल भवनों में से किसमें यह अन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो ये है ताजमहल। क्वेश्चन है ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो उस्मान अहमद लाहौरी थे। शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रमशः किन 2 स्थानों पर पराजित किया था? वो था विगत तथा कन्नौज में। शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रमशः किन 2 स्थानों पर पराजित किया था? वो था चौसा तथा कन्नौज। शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रेट रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो वो जोड़ती है पूर्वी बंगाल के साथ। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु था। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। वो था शिवाजी। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? शाइस्ता खां को। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी किया। तो उनके जो पत्नी थी उनका नाम था ताराबाई। क्वेश्चन है प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? वो था शालबाई की संधि। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का निर्माण का नाम क्या था? फोर्ट विलियम था, जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था। भारत में डच सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ का था? मछलीपट्टनम का था।
अगला है, अंग्रेजों शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई में दहेज दिया गया था? वो था पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम था जमोरिन। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? वो थे पुर्तगाली लोग। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो वे कहलाते थे कैलिको। अगला क्वेश्चन है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो वो थी चाय। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जो जन्म है वो तलवंडी में हुआ। गुरु नानक का उत्तराधिकारी जो बना वो था गुरु अंगद। सिखों का अंतिम गुरु गुरु गोविंद जी थे। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी? तो जमान शाह ने दी थी। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? वो था मोहम्मद शाह। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सआदत खां। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर का शासक था। तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? इसमें बताया गया था 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें एक से अधिकांश की मृत्यु हो गई। छोटा सा कमरा था, उसमें 123 लोगों को बंद किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 1757 में प्लासी में युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो वो था मीर जाफर। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए गए? वो पाए गए गोवा में। किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ? तो ये था वांडीवास का युद्ध। चलिए आगे देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये थे विवेकानंद जी। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? वो बनाया था 1835 में। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? वो था सर सैयद अहमद खान। नए भारत का पैगंबर किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? वो था आत्माराम पांडुरंग। वह आयोग जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था, कौन सा आयोग था? वो था चार्ल्स आयोग। तो आज की वीडियो यही तक थी। उम्मीद है पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।